राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत और ये 5 साल के बाद यानी 2019 में भारत ने चीन के राष्ट्रपति को मामल्लपुरम या महाबलीपुरम आमंत्रित किया था। वहां बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई थी और एक तरह से एक प्रयास हो रहा था दोनों देश अपने संबंधों को सुधारे। लेकिन चीन की सेना ने 2020 में जिस तरह से गलवान में या पेंगोंगसो के उत्तर और दक्षिण में भारत की सीमा में घुसने का प्रयास किया, भारत ने उन्हें रोका और 2020 के बाद आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक चीन के राष्ट्रपति से कहा कि बहुत आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास हो, परस्पर दोनों ही देशों के बीच रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो और सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता चीन और भारत दोनों को एक दूसरे के प्रति उसकी आवश्यकता है और यही आधारशिला होनी चाहिए इन संबंधों की। चीन के राष्ट्रपति ने क्या कहा हम आपको वो भी सुनवाएंगे, क्योंकि उनका प्रयास ये था कि भारत और चीन जो दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है, सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं, उन्हें जिस तरह काम करना चाहिए उससे पूरी दुनिया में एक मिसाल बननी चाहिए और विकासशील देश ग्लोबल साउथ का उसमें भला होना चाहिए। देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें खास हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया में चलता है भारत का सिक्का। ये तस्वीरें 5 बरस के बाद देखने के लिए मिल रही हैं। अपनी विस्तारवादी नीति के चलते भारत से रिश्तों में खटास लाने वाले चीन को समझ में आ गया कि भारत के साथ उसे संबंधों को बेहतर करना ही होगा। द्विपक्षीय वार्ता के पहले शी जिनपिंग पीएम मोदी के साथ चहलकदमी करते दिखे। उनके साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी थे। रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन बेहद अहम रहा। Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years. The last one being on the sidelines of the BRICS summit in Brasilia in 2019. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई, द्विपक्षीय बात हुई। दोनों नेताओं के बीच करीब 5 साल बाद ये औपचारिक वार्ता हुई है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत चली। चीन के सरकारी अखबार की माने तो बैठक में चीन ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों देशों के मतभेद सही ढंग से हल हो, दोनों देशों के बीच विरोधाभासों और मतभेदों को दूर करना होगा और दोनों देशों को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। 2020 में गलवान घाटी के संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से चल रहा विवाद सुलझ गया है। रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बीच ईस्टर्न लद्दाख में किस तरह का माहौल है, इस बारे में हम आपको दिखा रहे हैं सीधे ईस्टर्न लद्दाख से। ये पूर्वी लद्दाख का वो इलाका जहां पर डिसएंगेजमेंट की बात हुई है और आम सहमति बनी है डेमचौक और डेप्सैंग प्लेन से डिसएंगेजमेंट को लेकर और पेट्रोलिंग को दोबारा से शुरू करने को लेकर, जो 2020 में गलवान के संघर्ष के बाद रुक गई थी। और तमाम ऐसे इलाके जहां पर बफर जोन्स बनाए गए हैं और यहां पर पेट्रोलिंग को दोबारा शुरू किया जाएगा। और ये भारत के लिए एक अहम जीत इसलिए मानी जा रही है क्योंकि पिछले 4.5 साल से लगातार एलएसी के इर्द गिर्द चीन और भारत की सेनाओं का बड़ा जमावड़ा रहा है।
कई एक्सेस फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर तनाव बना हुआ था, लेकिन बातचीत के जरिए 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स और 31 राउंड की WMCC वार्ताओं के बाद अब एक अग्रीमेंट पर पहुंच गया है भारत और चीन, जहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। और इस बात की पुष्टि डॉक्टर एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके साथ साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी की और उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब साफ है कि दोनों देश अपने रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलाने की ओर आगे बढ़ गए हैं। आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक अक्टूबर 2019 में तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में हुई थी और अब कजान में दोनों देशों के मुखिया मिले हैं। भारत ब्रिक्स के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया है। एक तरफ शी जिनपिंग थे जिनकी कोविड काल में बहुत आलोचना हुई, दूसरी तरफ पीएम मोदी थे जिन्होंने न सिर्फ भारत में कोविड के खिलाफ मुहिम छेड़ी बल्कि कई देशों को मदद तक पहुंचाई। एक चीन था जो गलवान घाटी में कोविड के दौरान भी साजिशें रच रहा था, दूसरी ओर भारत था जो लोगों के जीवन को बचा रहा था। बीतते वक्त के साथ शी जिनपिंग की साख पर बट्टा लग रहा था और पीएम मोदी वैश्विक नेता के तौर पर उभर रहे थे। आज स्थिति ये है कि चीन को भारत के साथ बातचीत की मेज पर बैठना ही पड़ा। LAC से पीछे सेना को हटाने का आदेश देना ही पड़ा। जब भारत और चीन दोनों अपनी सेनाओं को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटाएगा और उसके बाद डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन हो सकेगा, यानी पूरी तरह से तनाव कम हो सकेगा। और ईस्टर्न लद्दाख जहां पर हम मौजूद हैं, जो बहुत ही अहम इम्पैक्ट देख रहा है इस पूरे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस का। चीन LAC पर शांति बहाली के लिए भारत से बात तो कर रहा है, मगर ये वो चीन है जिसके फितरत में धोखेबाजी है, इसलिए भारत को सतर्क रहना ही होगा। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज तो इंस्टेंट कॉफी की तरह होती है। वो जी डिसएंगेजमेंट का आ गया, बटन दब गया, अब कॉफी तैयार है। भाई डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, अब उसको होने में जमीन पे थोड़ा सा समय लगेगा। भाई ये सोचना कि जी एकदम से सब कुछ हो जाएगा, वो उस भ्रम में हमको नहीं रहना चाहिए। चीन बार बार लगातार चालाकी दिखाता रहा है, मगर भारत की चतुराई के आगे मुंह की खाता रहा है। एक बार फिर से चीन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ये बताता है कि चीन को मालूम है कि भारत के साथ संबंधों को खराब रखना खुद उसके हित में नहीं है। कजान में गौरव सावंत के साथ शिवानी शर्मा, ईस्टर्न लद्दाख, आज तक। भारत चीन संबंधों को देखें तो 1950 के दशक से ही चीन ने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, लेकिन 1962 में चीन ने भारत की पीठ में खंजर भोंक दिया। लेकिन 1967 में नाथुला में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद 1986 में सुंदरोंगचू और उसके बाद उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चीन के बीच रिश्तों को सुधारने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी बने, उसके बाद भारत की तरफ से और प्रयास हुआ। चीन ने कुछ उसका उत्तर दिया, लेकिन चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत को तंग करना कभी नहीं छोड़ा। और यह सिलसिला 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने या उससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी चीन का ये दोमुहापन, प्यार से बात करना लेकिन सरहदों पर अपने सैनिकों को भेजना, यह सिलसिला चलता रहा। ये तब जाकर रुका जब 2020 में गलवान में भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद लगातार 50,000 से ज्यादा सिपाही सरहदों पर तैनात हैं। दोनों ही तरफ से इन बनते बिगड़ते और उतरते चढ़ते रिश्तों पर देखिए ये रिपोर्ट। Over a recent period of time, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels. भारत चीन का रिश्ता कभी मीठा तो कभी कड़वा रहा है। 1950 का दशक हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था। साल 1950 में जब चीन का गठन एक देश के तौर पर हुआ, तो भारत उसे मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में शामिल था। ये दोस्ती 1954 में पंचशील समझौते से और मजबूत हुई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की 5 बातों पर समझौता हुआ, तभी हिंदी चीनी भाईचारे का नारा दिया गया था। लेकिन 1962 में ये दोस्ती, ये भाईचारा दुश्मनी में बदल गया।
चीन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद को लेकर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध ने संबंधों को तहस नहस कर दिया। कूटनीतिक संबंधों को फिर से बहाल करने में 1 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया। 1976 में एक बार फिर भारत चीन ने राजदूतों को कायम किया, लेकिन संबंध तब सामान्य हुए जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1988 में चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने सीमा विवाद को शांति से सुलझाने का फैसला किया। 1993 में नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने का समझौता हुआ और 1996 में भरोसा बढ़ाने वाले कदम का निर्णय लिया गया। उसके तहत सीमा पर सैनिकों की संख्या कम करने का करार हुआ। साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के चीन दौरे से आर्थिक संबंध मजबूत हुए। इस दौरान भारत चीन तेजी से बढ़े, लेकिन 2010 के दशक में सीमा पर तनाव फिर से बढ़ने लगा। ये तनाव 2017 में चरम पर पहुंच गया, जब डोकलाम में भारत चीन के सैनिक आमने सामने आ गए। भारत ने चीन की बराबरी में ही सैनिकों को तैनात कर दिया। कई महीने तक तनाव बना रहा, फिर चीन को झुकना पड़ा और दोनों सेनाएं पीछे हटी। डोकलाम में भारत की ताकत देख चुके चीन ने इस बार पूर्वी लद्दाख में उसके सब्र का इम्तिहान लिया। मई 2020 में गलवान में खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 वीर जवानों ने प्राणों के बलिदान दिए। चीन के भी 40 सैनिक मारे गए, भले ही उसने उनकी संख्या कभी नहीं बताई। अगले 4 साल तनाव भरे रहे। इस दौरान चीन की तैनाती के मुकाबले भारत ने भी उतने ही सैनिकों को तैनात कर दिया। पहले 2 साल तक चीन पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, फिर सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार कजान में ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले भारत ने ऐलान किया कि चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग की नई व्यवस्था का समझौता हो गया है। Over the last several weeks, Indian and Chinese diplomatic and military negotiators have been in close contact with each other in a variety of forums, and as a result of these discussions, agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control